Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is properties of triangle. तो जब भी हम properties of triangle की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है just like कि हमारे पास जो भी triangles हैं, different types of triangles हैं, उनका area, उनके medians, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो चलिए one by one करके यहाँ पर देखते हैं. तो चलिए start करते हैं. So यहाँ पर आता है हमारे पास triangles. अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है ए बी बी सी सी. तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल हो गया जिसमें हमारे पास 3 साइड्स होती है एंड 3 एंगल्स होते हैं. तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल. तो पहला आता है अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स. तो साइड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहला आता है स्केलिंग ट्राइंगल. तो यहाँ पर आ गया 1 2 3. तो यहाँ पर हमने साइड्स देखी, तीनों साइड्स डिफरेंट है तो उसका मतलब वो ट्राइंगल हो गया हमारा स्केलिंग ट्राइंगल. देन वी आर हैविंग आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो हो गया पी क्यू पी आर एंड क्यू आर. तो देखेंगे हमारे पास यहाँ पर दो साइड सेम है और एक साइड डिफरेंट है. इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है, तीनों साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी. ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स. तो यहाँ पर आता है राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास एक एंगल होगा 90 डिग्री. एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो सारे एंगल्स कितने के होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे. एंड ऑब्ट्यूज एंगल में यहाँ पे क्या लगेगा, एन एंगल ऑफ 110 डिग्री. चलिए नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. तो यहाँ पर देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 एंगल्स हैं तो उनका सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री. दैट इज द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 15.1. तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. यहाँ पे नेम्स ऑफ ट्राइंगल्स लिखने वो आप लोग लिख सकते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड क्लासिफाई द ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स. अब देखिए यहाँ पे तीनों साइड डिफरेंट हैं. तो ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास स्केलिंग ट्राइंगल. देन यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास, चलिए इसको देख लेते हैं. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो साइड्स सेम है, एक साइड का पता नहीं. तो चलिए क्या हो गया हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. So here we are having question number 4. In each of the following sets, the measure of 3 angles are given. In this state, in which case the angles are possibly of a triangle. देखिए अगर 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है तो वो हमारा ट्राइंगल फॉर्म कर सकता है, अदरवाइज नॉट. ओके, सो दिस इज 90, दिस इज 20, 110, 160, 160. तो ये हो गया, प्लस करेंगे 9 + 3 दैट इज 12 + 8. राधे राधे, दैट इज 20. तो ये हो गया 180 डिग्री. तो इसका मतलब हम इसे ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं. चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 9. चलिए तो यहाँ पर आता है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 88 डिग्री एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल. तो उसका मतलब ये जो ट्राइंगल हमें गिवन है कौन सा गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो चलिए यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं. सो हियर वी आर हैविंग ए बी सी. एंगल ए देखेंगे तो मान ले, चलिए इसको 88 डिग्री मान लेते हैं और ये जो दो एंगल्स हैं इनको मान लेते हैं एक्स. ओके, चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास आता है एंगल सम प्रॉपर्टी. अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री. तो चलिए तो एंगल ए देखेंगे तो दैट इज ऑफ 88 डिग्री प्लस एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है तो यहाँ पर कर देंगे हम एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो चलिए
यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आता है एक्स प्लस एक्स, दैट इज 2x, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। चलिए तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 80, दैट इज 92 डिग्री डिवाइड बाय 2। सो करेंगे तो दिस इज 4 2 ज़ा 8 एंड 12, हाँ बता 4 3 ज़ा 12, दैट इज 43 डिग्री। तो ये जो हमारे पास इक्वल एंगल्स हैं ये कितने के हो गए 43 डिग्री। चलिए तो यहाँ पर आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, दैट इज एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो देखिए हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अगर आपसे कोई बोले आप इसको लिख के दिखाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल है। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 15.2 एंड यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ACD। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है एंगल A और एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल ACD के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ACD इक्वल्स टू द सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। यहाँ पर एंगल A है हमारे पास 66 डिग्री एंड एंगल B है हमारे पास 45 डिग्री। सॉल्व करेंगे 5 प्लस 6 इज 1, 6 प्लस 4 10, दैट इज 11। दिस इज 111 डिग्री इज आवर आंसर। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए सब में सेम यही प्रॉपर्टीज लग दी है। चलिए तो हम यहाँ से क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Okay, here we are having in the adjoining figure find the value of x and y। देखिए एक्सटीरियर एंगल है, अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो आपको किसके इक्वल होगा 130 डिग्री के इक्वल। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके तो यहाँ पर देखें एंगल A कितना है हमारे पास, दैट इज x, एंगल B कितना है हमारे पास 68 डिग्री इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो यहाँ पर जाएगा एंगल x इक्वल्स टू 130 माइनस 68, करेंगे तो हो जाएगा 160 माइनस 130 माइनस 60। तो चलिए यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 70 माइनस करते हैं तो 60 एंड दिस इज 62। सो एंगल इज ऑफ 62 डिग्री। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं हम एंगल y पर। सो देखिए एंगल y तो हम इजीली निकाल सकते हैं लीनियर पे के थ्रू, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो एंगल y प्लस 130 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री। इसको बोलेंगे हम लीनियर पे। ओके चलिए इतना लेने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 130, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 50 डिग्री एज आंसर। ओके सो दिस आर सॉल्यूशन, हमारे पास एंगल x आ गया और एंगल y भी आ गया। ओके नेक्स्ट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब ट्राइंगल
इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? अगर आप ट्रायंगल की किसी भी टू साइड्स का सम करते हैं वो थर्ड साइड से मतलब ग्रेटर आना चाहिए, तो आप ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाता तो आप ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास ए बी है, ए बी एंड सी, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? ए प्लस बी किससे बड़ा होना चाहिए? सी से। ए प्लस सी किससे बड़ा होना चाहिए? बी से। एंड बी प्लस सी किससे बड़ा होना चाहिए? ए से। तो चलिए यही हमारी इनइक्वालिटी है। तो इसी के बिहाफ पर हमारे पास हमें कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी सारे तो सेम इसी टाइप की इनइक्वालिटी के बेसिस पर। तो हियर वी आर हैविंग इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज द पॉइंट ऑन द साइड BC एंड ऑफ ट्रायंगल ABC, प्रूव दैट AB प्लस BC प्लस CA ओके इज ट्वाइस ऑफ AB। चलिए तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो AB क्या हो गया? हमारा परपेंडिकुलर है, तो दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो चलिए BP प्लस BC में क्या हो जाएगा? होल BC। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी टर्म को लेंगे। ओके, तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ABP। तो यहाँ पर जो AP है वो क्या होगा? इन दोनों साइड के सम से कम होगा। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं AB प्लस BP इज ग्रेटर देन AP। देन दूसरी साइड जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AP और PC। तो चलिए यहाँ पे करेंगे हम AC प्लस PC इज ग्रेटर देन PC एंड AC इज ग्रेटर देन AP। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई? टू इक्वेशंस फॉर्म हो गई। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हम यहाँ पे ले सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AB प्लस AC। हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो BP प्लस PC करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? BC इज ग्रेटर देन दैट इज ट्वाइस ऑफ AP। तो AB प्लस AP क्या हो जाएगा? 2AP। तो हमें यही फॉर्म करना था। ओके, तो चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर। देन वी आर हैविंग अ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताती है कि अभी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है और आपके पास जो एक एंगल होगा दैट इज एंगल B। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल होना चाहिए AC स्क्वायर के। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए AB स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ओके, चलिए चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो हम आ गए अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 15.4। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द लेंथ ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC आर गिवन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ओके, तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं ए पार्ट। हमें दो लेंथ गिवन है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो चलिए यहाँ से हम ट्राइंगल लेते हैं 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास AB एंड दिस इज C। तो इसको मान लेते हैं A जो हमारा होगा 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा B दैट इज 5 सेंटीमीटर, और हमें ये फाइंड आउट करना। ओके, चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज तो हमारा यही रहेगा, तो बेस स्क्वायर करेंगे तो बेस कितना होगा हमारा? दैट इज 5 स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 12 स्क्वायर, एंड इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट।
तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है दैट इज हाइपोटेन्यूज तो उसमें हो जाएगा 25 प्लस 144। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे दैट इज 169। ओके, तो उसको करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 13, दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो ये होती है हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, चलिए अब उसके बाद आता है एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर ये हमारा इसको सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक मैं यहाँ से छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दिस वन। सबसे बड़ी साइड कौन है 5, तो उसको 5 स्क्वायर करेंगे, इक्वल हो जाना चाहिए अदर टू स्मॉलर साइड्स के, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो द 2 2 दिस इज 4, दिस इज 9। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, दिस इज 13, बट इसके इक्वल है क्या, नहीं, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर। ओके, अगर इक्वल आ जाता तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करते। ओके, चलिए तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। So here we are having two towers. This is tower 1 and this is tower 2. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे दिस इज 1, तो ये 2 टावर्स हैं हमारे पास, तो हमने यहाँ पर एक ऐसे लाइन बना ली। अब वो क्यों बनाई अभी देखते हैं। हमसे बोले 2 टावर्स एट अ हाइट ऑफ, दिस इज 36 मीटर्स को मान लेते हैं 28 मीटर। ठीक है, एंड दे आर बिल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 15 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना, तो उसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई। तो ये जो बेस है यही क्या हो जाएगा हमारा, बी ई हो जाएगा, दैट इज 15 मीटर। ठीक है, अब ये पूरा 36 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 28 प्लस 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, हमारे पास ये 15 आ गया, 8 आ गया, तो हमें ए ई फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर करेंगे हम ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे करते हैं दैट इज ए ही कितना है हमारे पास, ए ही तो हमें निकालना है। तो इसको यहाँ पे ए बी हमें गिवन था दैट इज 8 मान लेते, एंड बी ई हमें गिवन था 50, तो दोनों को स्क्वायर करते हैं दैट इज 64 प्लस 225, ये स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, दैट इज ए ई। ठीक है, तो चलिए प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 4 इज 9, 6 प्लस 2 इज 8, दैट इज 2। अब स्क्वायर रूट करेंगे दैट इज 17। तो दिस इज आवर ए ई। ठीक है, चलिए सो आवर टॉपिक इज फिनिश। तो इससे हिसाब सारे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।